हेलो गाइस, मैं विपिन कठेरिया अपने यूट्यूब चैनल कठेरिया एग्रीकल्चर्स में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज हम शुरू करते हैं जेनेटिक्स के टॉपिक मियोसिस के बारे में। आओ देखते हैं मियोसिस होता क्या है। मियोसिस सबसे पहले देखते हैं टर्म किसने दी। टर्म जो दी थी वो फार्मर एंड मोरी ने दी थी। एक साइंटिस्ट थे, फार्मर एंड मूरी। उन्होंने क्या दिया था, टर्म दी थी मियोसिस। उसके बाद उसके बाद आता है ये होता कहाँ है। ये जो हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनमें होता है, यानी कि जनन कोशिकाओं में होता है, यानी कि जो लैंगिक प्रजनन करने वाली सेल्स होती हैं उनमें ये मियोसिस पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ओवरी एंड एंथर में। ओवरी एंड एंथर में मियोसिस पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती है, जो हमारी सेल होती है वो दो बार विभाजित होती है। दो बार विभाजित होती है। जैसे दो बार विभाजित होकर ये चार हैप्लॉइड सेल्स बनाती है। किस तरीके से बनाती है आओ देखते हैं। जैसे हमारी एक मदर सेल है, मदर सेल, ये विभाजित होकर चार सेल्स बनाती है, एक, दो, तीन और चार। और सभी में विभाजित होने में जो मूल जो हमारी मदर सेल होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर आधे रह जाते हैं। जैसे मान लिया ये मटर की कोशिका है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 14 है, तो इसमें इसने सेवन 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 और सेवन बांट दिए। ये किस तरीके से बांट दिए? क्योंकि ये दो बार विभाजित हुई है। दो बार विभाजित हुई है तो इसने यहाँ पर कितने हो गए, 28 हो गए। यहाँ पर 20, यहाँ तो 14 है, यहाँ 28 किस तरीके से हो गए? तो इस बात को जानने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी जो क्रोमोसोम हुए हैं वो 14 हुए होंगे। वो किस तरीके से हुए हैं? ये इंटरफेज में हुए हैं। इंटरफेज में भी कहाँ? एस फेज में। यस फेज में जो है डीएनए आरएनए का क्या हुआ, रेप्लिकेशन होता है। वहीं पर हमारा क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर वो हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। फिर इसके बाद किस तरीके से होता है, जैसे एक सेल है तो ये कहाँ गई, इंटरफेज में। इंटरफेज इंटरफेज की भी कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे G1, एस फेज और G2 फेज। डीएनए आरएनए का इसमें क्या होता है, संश्लेषण होता है, और यहाँ क्या होता है, वो डबल हो जाती हैं। डबल होके कितने हो जाते हैं, 28 हो जाते हैं। जैसे ये पी के मटर का दिया है। तो इसके बाद जो होती हैं वो इसकी स्टेजेस होती हैं। मियोसिस की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? पहली है प्रोफेज। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस।
साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की भी दो अवस्थाएं होती हैं, मियो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में कौन कौन सी फेजेस होती हैं? प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज सेकेंड, और एनाफेज सेकेंड, और टीलोफेज सेकेंड। ये स्टेजेस सेम इसमें भी होती हैं, सेम होती हैं, इसलिए लिखने की इसमें जरूरत नहीं होती है। मियोसिस पढ़ने से पहले हमारा जो इसके लास्ट वीडियो था माइटोसिस का, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना उसको पढ़े ये समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप पीछे हमारे वीडियो में जाएं, वहां पर देखें कि किस तरीके से है, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, जो साइटोकाइनेसिस जो इसमें जिस तरीके से होता है उसी तरीके से माइटोसिस में होता है। माइटोसिस में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, वहां पर आप जाके साइटोकाइनेसिस को समझ सकते हैं। हम यहाँ फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बाद का मैंने वहाँ पढ़ा रखा है। प्रोफेज फर्स्ट की भी कई अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? इसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है LZP D और D। कौन कौन सी होती है? LZP D और D। L से क्या हो जाता है? लेप्टोटीन हो जाता है। Z से क्या हो जाता है? जाइगोटीन हो जाता है। P से क्या होता है? पैकेटीन हो जाता है। और D से क्या होता है? डिप्लोटीन हो जाता है। और D से क्या हो जाता है? डाइकाइनेसिस हो जाता है। डाइकाइनेसिस हो जाता है। इस तरीके से प्रोफेज की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस होता है। इनमें किस तरीके से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर बनते जाते हैं, उनको हम आओ आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? एक बार मैं समझा देता हूँ और रिवाइज कर देता हूँ। इसकी टर्म जो दी थी वो एक साइंटिस्ट थे, वो फार्मर एंड मूरी थे। और ये कहाँ होता है? ये जो सेक्सुअल हमारी सेल्स होती हैं उनमें होता है। कहाँ पर पाया जाता है? ओवरी एंड एंथर में, यानी मेल और फीमेल पार्ट में ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है? जो सेल होती हैं वो दो बार विभाजित होती हैं। दो बार विभाजित होकर जो प्रत्येक सेल होती है वो चार हैप्लॉइड सेल्स बनाती हैं। चार हैप्लॉइड सेल्स बनाती हैं। इस तरीके से जैसे एक मदर सेल है, उसकी कितनी संतानें हुई? चार हुई। जो मदर सेल में कितने बार? दो बार विभाजित होकर उसने चार सेल्स बना दी। और जो उसका मूल क्रोमोसोम था उसके प्रत्येक सेल में आधे क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं। जैसे 14 है, 7 पहुंच गए इसमें, 7 इसमें, 7 इसमें। वो किस तरीके से पहुंचे हैं? क्योंकि यहाँ इंटरफेज में ये क्रोमोसोम डबल हुए इस तरीके से। और साइटोकाइनेसिस हमने आगे अपने लास्ट वीडियो माइटोसिस पढ़ा रखा है। हम यहाँ तक पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज तक ही पढ़ेंगे। तो पहले ये स्टेजेस हम पढ़ लेते हैं। आओ देखते हैं।
इन स्टेजेस को पढ़ने से पहले हम एक बात जान लेते हैं। जैसे हमारी एक सेल है, ये इंटरफेज है। इंटरफेज में क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो डबल होते हैं। इनमें भी 3 अवस्थाएं होती हैं, G1, S फेज और G2 फेज। डीएनए आरएनए का इसमें क्या होता है, संश्लेषण होता है, इसमें भी वही होता है। और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने डबल होते हैं, 99.7%। 99.7% क्रोमोसोम जो होते हैं वो इंटरफेज के यस फेज में जो होते हैं वो क्या होते हैं, डबल होते हैं, 9.7%। बाकी के कहाँ होते हैं, आगे हम देखते हैं। जैसे पहले हमारी बन गई प्रोफेज की जो अवस्था है वो क्या है, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन बन गई। उसके बाद आता है हमारा जाइगोटीन। उसके बाद हमारा आता है पैकेटीन। उसके बाद हमारा आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन। उसके बाद की अवस्था होती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस। और उसके बाद की अवस्था होती है मेटाफेज। उसके बाद की अवस्था होती है एनाफेज। और उसके बाद की अवस्था होती है टीलोफेज। टीलोफेज होती है, ये अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, लेप्टोटीन में एक सेंट्रोमियर होता है। लेप्टोटीन में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो किस तरीके से दिखाई देते हैं, इस तरीके से दिखाई देते हैं, उलझे हुए। इस तरीके से दिखाई देते हैं, उलझे हुए। लेप्टोटीन अवस्था में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो उलझे हुए दिखाई देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ऊन की गुच्छा होता है उसके तरह दिखाई देते हैं। इंट्रा वुमेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इंट्रावुमेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह ये दिखाई देते हैं। और एक एग्जांपल है उसका, जैसे बुकें हम उपहार वगैरह किसी को देते हैं, जो फूलों का गुलदस्ता होता है, उसकी तरह ये दिखाई देते हैं। ठीक है। फिर जब हमारा लेप्टोटीन खत्म हो जाता है तब जाइगोटीन शुरू होता है। जाइगोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनकी क्या होती है, पैरिंग होने लगती है। होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होती है, पैरिंग होने लगती है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम की पैरिंग इस तरीके से पैरिंग होने लगती है। क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम पैरिंग, जिसको सिनाप्सिस भी बोलते हैं, जिसको हम सिनाप्सिस भी बोलते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये एक बहुत आवश्यक जो प्रोटीन होता है,
प्रोटीन होता है उससे ये बहुत मजबूती से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। एक बीच में ये इनको जोड़ने के लिए प्रोटीन होता है, ये उसके से कैसे होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है। जैगोटीन में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनकी क्या होती है, पैरिंग होने लगती है। और इन जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं इनको जोड़े रखने के लिए एक प्रोटीन काम करता है जो बहुत मजबूती से इनको जोड़े रखता है। तो होमोलोगस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है। और एग्जांपल ले लिया, बीट ले लिया, बीट में 43 है, राइस 26 है, और कोई भी ले लिया, ऐसे पी में मटर में कितने 14 है। ठीक है। तो जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कितने 23 क्रोमोसोम है, इनकी दूसरी कॉपी हुई है तो ही 46 हुए, यानी कि 23 मदर से 23 फादर से आए हैं, तभी 46 हुए ना। तो इनकी जो कॉपी हुई है तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है। जैसे ये मैं हो गया, क्या एक मेल हो गया, इधर फीमेल हो गया, इधर मेल, इधर फीमेल, इधर मेल, इधर फीमेल हो गया। ठीक है। तो उनका जो एक जोड़ा बनता है, उनका जो एक जोड़ा बनता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो उन्हीं को क्या होती है, एक पेयरिंग होती है, यानी सेम जो स्पेसीज होती है उनके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं मिलकर जो एक जाइगोट बनाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। वो जाइगोटीन में क्या होते हैं, उसकी पैरिंग होने लगती है। ठीक है। तो बाकी का जो 0.3%, 0.3% जो क्रोमोसोम बचे थे, तो उनका कहाँ, यही रेप्लिकेशन होता है, यही क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, यानी कि वो जो होते हैं यहाँ पर डबल हो जाते हैं। जो 0.3% बचा है वो यहाँ पर ही डबल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जाइगोटीन के बाद की जो हमारा फेज है वो है पैकेटीन, वो हमारा है पैकेटीन। पैकेटीन में जो क्रोमोसोम नंबर दिखते हैं, क्रोमोसोम दिखते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से, ज्यादा समझाने के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद एक रेड रेड बना लेते हैं। ठीक है। तो ये क्रोमोसोम दिखते हैं। तो ये जो होते हैं ये आपस में, ये और ये क्या कहता है, कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिन, सिस्टर क्रोमेटिन, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। जो ये आपस में दिख रहे हैं इनको इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। जैसे ये और इनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है। तो इनमें ही जो फेजेस होती हैं, इनमें जो फेजेस होते हैं, इनमें जो ये दो क्रोमोसोम है, ये और ये जिनकी आपस में ये क्या हुई थी, पैरिंग हुई थी, यानी कि एक मेल और एक फीमेल हुआ। एग्जाम्पल मान लेते हैं, मेल फीमेल मान लिया, मेल और फीमेल मान लेते हैं एग्जाम्पल। तो इनकी क्या हुई आपस में, क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ पैकेटीन अवस्था में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपना कुछ हिस्सा एक दूसरे में क्या करते हैं, स्वैप करते हैं, यानी कि
आदान प्रदान करते हैं, यानी कि एक दूसरे से चेंजेस करते हैं, बदलते हैं, एक दूसरे को देते या लेते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। एक क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है, जहां पर ये इंटर नोड होता है, इस तरीके से ये इंटर नोड होता है, जहां पर ये जुड़ता है, जहां पर ये क्रॉसिंग ओवर जुड़ता है होता है, वहां उसको क्या बोलते हैं, काइजमा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, काइजमा बोलते हैं। ये कहाँ पर होता है, एक अवस्था आती है कहाँ पर होता है, तो उसको बोलते हैं इंट्राफेज, इंट्रा स्टेज, इंट्रा नहीं, टेट्रा स्टेज बोलते हैं, टेट्रा स्टेज बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेट्रा स्टेज बोलते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर भी कितना हो सकता है, 0.5%, 0.5% वेरिएशन, वेरिएशन 0.5% वेरिएशन दिखता है। जैसे हमारे जो माता पिता से कैरेक्टर्स आते हैं हमें, वो उनकी जैसे ही बिल्कुल, यानी कि फादर के जैसे ही हम तो बिल्कुल रह नहीं सकते, उनके कुछ ही कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं, तो वो कितने दिखते हैं, 0.5%। ये 100% क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि आधे कैरेक्टर्स माता से आते हैं, आधे माता से आते हैं, आधे पिता से आते हैं। तो कितना वेरिएशन हो सकता है, 0.5% हो सकता है। तो कहाँ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा मियोसिस है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में होता है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि हम पैरिंग कहाँ होती है क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम की पैरिंग जो होती है वो जाइगोटिन फेज में होती है, ठीक है। फिर यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर शुरू होता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होने लगते हैं, वो क्या होते हैं, अलग होने लगते हैं, वो क्या होते हैं, अलग होने लगते हैं। ये पूरी तरीके से अलग नहीं होते हैं, ये क्यों कहाँ जुड़े रहते हैं, काइजमा की वजह से, जहां पर ये क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां पर ये जुड़े रहते हैं। फिर इसके बाद की जो फेजेस है वो है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में जो क्रोमोसोम होते हैं वो पूरी तरीके से, वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से अलग होने लगते हैं, पूरी तरीके से क्या होते हैं, अलग होने लगते हैं, पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। और जो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होता है, गायब होने लगता है। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो थिक यानी कि मोटे होने लगते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ जो अलग होते हैं, वो डाइकाइनेसिस में अलग होते हैं। फिर इसके बाद की अवस्था होती है मेटाफेज। मेटाफेज में एक जो बीच में लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं, टोरियल इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है, जो हमारे क्रोमोसोम थिक होकर यहाँ पर होते हैं, सेट हो जाते हैं, इस तरीके से सेट हो जाते हैं। इस तरीके से सेट हो जाते हैं। तो इनके दोनों विपरीत ध्रुवों पर, विपरीत साइडों में क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर होते हैं, स्पाइंडल स्पिंडल फाइबर होते हैं, जो क्या करते हैं, ये दूसरे को अपनी तरफ से, अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं इस तरीके से।
इस तरीके से एक दूसरे ये अपनी तरफ खींचते हैं, ये अपनी तरफ खींचते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं, ये प्रोटीन्स के बने स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि आसानी से टूटते नहीं हैं, टूटते ही नहीं है। तो क्या होते हैं, एक तरफ से ये जब खींचने की वजह से इतना स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, स्ट्रेस क्रिएट होने की वजह से क्या होते हैं, ये आधे आधे बट जाते हैं। जैसे आधे ऊपर इधर चले गए, आधे ऊपर चले जाते हैं, आधे नीचे रह जाते हैं, यानी कि दो हिस्सों में ये बट जाते हैं। जैसे ये है, तरीके से। यानी कि दो हिस्सों में ये बट जाते हैं, आधे ऊपर चले जाते हैं, आधे नीचे चले जाते हैं एनाफेज में। और टीलोफेज में क्या होते हैं, ये बटकर आधे आधे भागों में बट जाते हैं। आधे एक सेल में चले जाते हैं, आधे दूसरी सेल में चले जाते हैं। इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर ये बट जाते हैं, क्रोमोसोम ये बट जाते हैं, बट जाते हैं। और जो साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में जो क्या होती हैं, जो सेल होती हैं वो दो बार विभाजित होती हैं, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट। और उनमें किस तरीके से सेल्स बनती हैं वो हमने पीछे साइटोकाइनेसिस में बता रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये मियोसिस टॉपिक समझ आया होगा। और नहीं समझ आया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, वरना मैंने कुछ अपनी तरफ से छोड़ा नहीं है, बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कराया है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कराई है। और उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा ना। और इसलिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।